हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। तो चलिए आज स्टार्ट करने जा रहे हैं पर्यायवाची शब्द। ठीक है, तो जो भी इस वीडियो को शुरू से अंत तक अगर देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में एक भी पर्यायवाची शब्द नहीं आएंगे। ठीक है, एक भी पर्यायवाची शब्द बाहर नहीं आएंगे। तो एक बात और भी ध्यान रखना, तो इस क्लास को पर्यायवाची शब्द देखने के लिए कोई भी आप क्लास का ले सकते हैं। ठीक है, या तो 12th का लीजिए, 10th का लीजिए, 11th का लीजिए, या तो 9th 7 5। ठीक है, कोई भी क्लास का आप इसको देख सकते हैं पर्यायवाची शब्द। क्यों? क्योंकि आपका जो एग्जाम होता है मासिक एग्जाम होता है। ठीक है, मंथली वाई एग्जाम होता है, तो मंथली वाई एग्जाम में भी आपको पर्यायवाची शब्द पूछे जाते हैं। तो चलिए हम आज आपको स्टार्ट कर देते हैं। पहला नंबर देखिए, अग्नि। ठीक है, अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो देखिए, हम लोग आग जानते हैं। ठीक है, आग जानते हैं कि नहीं? उसके बाद पावक जानते हैं, उसके बाद अनल। ठीक है, उसके बाद दहन। अच्छा, अनल में अगर यही अनिल कर देंगे तो अनिल जो है हवा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अग्नि का पर्यायवाची शब्द होगा आग, तो आग तो हम सब जानते हैं। पावक भी याद करना होगा। ठीक है, उसके बाद अनल और उसके बाद दहन। ठीक है, दहन के मतलब होता है, आप लोग जानते हैं, लंका दहन होता है। ठीक है, रावण दहन होता है। तो उस तरह से दहन को याद रख सकते हैं कि आग का ही पर्यायवाची शब्द होगा। ठीक है, आग का और दहन का तो पर्यायवाची शब्द लोग आप जो जान गए कि अग्नि का ही होता है। और इस बात को ध्यान रखिएगा कि पावक का भी और अनल का भी, ठीक है, क्या होता है? अग्नि का ही। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, असुर का पर्यायवाची शब्द। देखिए, असुर किसको कहते हैं? तो दानव को कहते हैं। ठीक है, दैत्य को कहते हैं, राक्षस को कहते हैं, निशाचर को कहते हैं। ठीक है, तो असुर को याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं असुर जो होता है वो दानव होता है। ठीक है, दानव क्या होता है? दैत्य होता है। दैत्य क्या होता है? राक्षस होता है। ठीक है, और राक्षस जो है रात में घूरता है, निशाचर हो जाएगा। ठीक है, और निशा के मतलब जब कोई पूछेगा निशा का मतलब क्या होगा? रात हो जाएगा। ठीक है, और इसमें चर लगा देंगे तो असुर होगा, निशाचर। ठीक है, निशाचर हो जाएगा असुर का। देखिए, अनुपम। अनुपम का क्या होगा? अपूर्व होगा, अनोखा होगा, अद्भुत होगा, अतुल्य होगा। ठीक है, अनुपम का क्या होगा? अनुपम का मतलब कि अपूर्व। ठीक है, पूर्व से पहले अपूर्व। अनोखा, जिसको नहीं देखा हो। ठीक है, अद्भुत, अतुल, जिसकी तुलना ना हो, अनुपम होगा। अच्छा, चौथा देखिएगा, अमृत। अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अमृत, अमृत समझ रहे नहीं, जिसको कहते हैं सुधा। ठीक है, सुधा, पीयूष। ठीक है, पीयूष हो जाएगा जीवनोदायक। उसके बाद अमिया। तो इन सभी जो पर्यायवाची शब्द होता है अमृत का होता है, तो इसको हमेशा याद रखिएगा। अमृत का बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, कि बताइए पीयूष जो है किसका पर्यायवाची शब्द होता है और सुधा किसका पर्यायवाची शब्द होता है? तो याद रखिएगा, अमृत का पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम आगे बढ़िएगा। 5 नंबर देखिएगा। ठीक है, 5 नंबर में आश्व। ठीक है, आश्व का मतलब घोड़ा होता है। ठीक है, आश्व का मतलब घोड़ा। घोड़ा को कहते हैं घोटक। ठीक है, घोड़ा तो काव्य करेंगे तुरंग। ठीक है, तुरंग, तुरंत भागने लगता है ना। उसके बाद सैंधव हो जाएगा। तो याद रखिएगा, आश्व का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? आश्व का मतलब घोड़ा, घोड़ा मतलब घोटक, और घोड़ा यहाँ भी हो जाएगा। ठीक है, और तुरंग, उसके बाद सैंधव। तो आश्व का पर्यायवाची शब्द आप लोग देख लिए। उसके बाद देखिएगा आँख। ठीक है, आँख का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो आँख को हम लोग क्या कहते हैं? नेत्र कहते हैं। ठीक है, आँख को क्या कहते हैं? नेत्र कहते हैं। उसके बाद लोचन। ठीक है, लोचन। उसके बाद नयन। ठीक है, नयन के मतलब आँख होगा। चक्षुष के मतलब भी आँख होगा। ठीक है, विलोचन के मतलब भी आँख हो जाएगा। तो आँख का पर्यायवाची शब्द देख लिए। आपके एग्जाम में आँख भी बहुत बार पूछे जाते हैं। तो आँख का पर्यायवाची शब्द होगा नेत्र। ठीक है, आँख, नेत्र कहिए, लोचन कहिए। ठीक है, नयन कहिए, नयन के मतलब आँख, चक्षु कहिए और विलोचन कहिए। तो आपको इसमें से इंपॉर्टेंट रखिएगा चक्षु। ठीक है, क्योंकि आपको यही भूल जाइएगा, चक्षु किसका होता है? तो आँख का होता है। ठीक है, बाकी आप लोग नेत्र आएगा, लोचन आएगा, नयन आएगा, तो आप लोग नहीं भूलिएगा। ठीक है, क्योंकि आँख का पर्यायवाची शब्द होगा। विलोचन कभी कभार ही पूछता है, बाकी चक्षु आप लोग को ध्यान में रखना होगा। चलिए आगे देखिएगा, आकाश। ठीक है, आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो आकाश का होगा धव। ठीक है, धव, ये तो कहिए व्योम। ठीक है, उसके बाद अंबर। ठीक है, उसके बाद नभ कहिए या तो अंतरिक्ष कहिए। तो इसको कैसे याद रखिएगा? देखिए, आकाश, आकाश कहिए या तो अंतरिक्ष कहिए। आकाश का मतलब अंतरिक्ष होता है। नभ, नभ मतलब ऊपर होता है। ठीक है, नाभि क्या होता है? हमेशा ऊपर होता है, तो नभ मतलब आकाश। ठीक है, अंबर, अंबर कहाँ होता है? अंबर, अंबर मतलब ऊपर, ऊपर कहाँ होता है? मतलब आकाश का। ठीक है, तो रिलेट करके याद रखिएगा, व्योम। ओम, ओम कहाँ होता है? ओम शंकर जी का ओम है, तो ओम तो हमेशा ऊपर होता है ना। तो याद रखिएगा, आकाश का होता है। इसको दो खाली एक को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आकाश को इस तरह से याद रखिएगा। आकाश का मतलब अंतरिक्ष, आकाश का मतलब अंतरिक्ष, नभ हो जाएगा, अंबर होगा, व्योम होगा, धो होगा। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आम का देखिएगा। ठीक है, आम का पर्यायवाची शब्द।
इसमें 61 पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। इसके बाहर आपको एक भी एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। इससे बाहर एक भी एग्जाम में नहीं आएगा, इससे अंदर ही सब एग्जाम में रहेगा। तो देखिएगा आम, तो आम को क्या करिएगा, अम्र, ठीक है। आम का क्या होगा, अम्र होगा। रसल, जब आम लोग आम खाते हैं तो क्या होता है, उसमें रस भरा हुआ रहता है ना, वो क्या होता है, अमृत के समान होता है फल, है ना, तो अमृत फल हो जाएगा। अति सौरभ, अति सौरभ मतलब समझ रहे, उसको खाने में आपको मजा आता है, अति, अति सौरभ, ठीक है, अति आनंद आता है। तो आम को याद रखिएगा। आम का देखिए, आम अगर जब भी देखिएगा तो इसको आम के नीचे लगा दे अम्र हो जाएगा, तो अम्र का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आम का, ठीक है। उसके बाद रसल, रसल मतलब रस होता है, आम में रस होता है कि नहीं। उसके बाद अमृत फल, अमृत फल मतलब आम होगा, ठीक है। अति सौरभ, उसको अति चाव से खाते हैं ना, अति चाव से खाते हैं, तो हो जाएगा आम का पर्यायवाची शब्द, ठीक है। आइए आनंद, आनंद किसको कहते हैं, आनंद के मतलब हर्ष, मतलब जो उसको कहते हैं सुखी हो, प्रसन्नता हो, उल्लास हो, ठीक है। उल्लास के मतलब आनंद, आनंद मतलब आनंद, खुशी कब मनाते हैं, हर्ष कब मनाते हैं, जो आप कुछ चीज़ से क्या प्रसन्न हो, कुछ चीज़ से क्या प्रसन्न हो या तो सुख हो, तभी आप क्या करते हैं, हर्ष मनाते हैं, मतलब कि आनंद मनाते हैं या उल्लास करते हैं, ठीक है। देखिए आश्रम, आश्रम का मतलब होता है, आश्रम आप कभी गए होंगे तो देखे होंगे, वहाँ पर देखिए बिहार जो होता है बौद्ध, ठीक है। आप लोग यहाँ से समझिए बिहार, ई जो हम लोग लिखते हैं तो ई बिहार है, ठीक है। और ई जो बिहार लिखे हैं तो ये बिहार के मतलब आश्रम होता है, ठीक है। इसका मतलब मठ भी होता है, मठ मतलब कि पहले जो है बौद्ध धर्म में जो रहते थे, है ना, तो उसका मतलब बिहार होता था, जो आश्रम होता है। असंग, जब आप भिक्षुक लोग देखते हैं तो एक संग ही चलते हैं ना, और सब लोग कुटिया में ही रहते हैं, तो कुटी याद रखिएगा। और अखाड़ा, है ना, कभी भी देखिएगा तो क्या रहते हैं, खड़ा रहते हैं, कभी बैठते नहीं, तो खड़ा हो गया। तो इस तरह से याद रखिएगा आश्रम, ठीक है। आश्रम यहाँ से शब्द उठाइएगा, और आश्रम के मतलब हो गया क्या चीज, बिहार, ठीक है। बिहार के मतलब आश्रम, बिहार के मतलब आश्रम, और आश्रम के मतलब ही मठ होता है, ठीक है, मठ। और मठ में सब लोग क्या रहते हैं, संग रहते हैं, साथ में रहते हैं। उसके बाद कुटी में ही रहते हैं, संग साथ में कहाँ रहते हैं, कुटी में रहते हैं, और कभी भी खड़ा नहीं होते, तो अखाड़ा। तो इस तरह से याद रखिएगा, आश्रम, मठ, बिहार, संग, कुटी और अखाड़ा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर हम आगे देखते हैं, 11 नंबर, ठीक है। 11 आपको अच्छा से याद करा देते हैं, ठीक है। इच्छा, ठीक है। इच्छा आपको क्या होता है, इच्छा कोई भी काम करने की क्या होती है, आपको इच्छा होती है, तभी तो आप करते हैं। उसके बाद आपको ललसा होती है, क्या होती है, ललसा, तभी तो उसको काम को करते हैं, तो अभिलाषा होगा, ठीक है। कोई भी काम करने की क्या होती है, काम, कोई भी काम करने की इच्छा होती है, अभिलाषा होती है, उसको चाहते हैं, उसको मन से करते हैं, मनोरथ, ठीक है। उसको काम करने की क्या होती है, आपको आकांक्षा होती है, तो ये हो जाएगा आपको आकांक्षा, इच्छा का ही पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची शब्द किस तरह से याद करिएगा, इच्छा, इच्छा कोई भी काम आपको करना होगा तो आपको इच्छा रहेगा तभी काम करिएगा, ठीक है। आपको लालसा होगा, कोई चीज़ काम करने के पीछे आपकी लालसा होगा, ठीक है, लालच होगा, तभी तो आप काम करिएगा, तो अभिलाषा, ठीक है। अच्छा, काम करने के पीछे क्या होगा, लालच होगा, उसको चाहना चाहिएगा, ठीक है, उसको चाहते तभी तो का इच्छा होगा, ठीक है। उसको मन से करिएगा, कैसे करिएगा, मन से, तो मनोरथ याद रखिएगा। उसके बाद आपको क्या होगा, आकांक्षा होगा, आकांक्षा, ठीक है, आकांक्षा मतलब उसको चाहते हैं पूरा। इसके बाद देखिएगा इंद्र, इंद्र को कैसे याद रखेगा, तो इंद्र, इंद्र को हम लोग कहते हैं देवराज, ठीक है, देवराज भी कहते हैं इन्हें। उसके बाद देखिए कहते हैं माधव, ठीक है, माधव। उसके बाद सुरपति, उसके बाद पुरंदर, ठीक है। तो इसको आप ऐसे ही याद रखिए तो ठीक हो जाएगा, ठीक है। इंद्र, इंद्र के मतलब सुरपति, ठीक है, सुरपति, माघव, उसके बाद देवराज, उसके बाद पुरंदर हो जाएगा। आइए वस्त्र को याद रखिएगा, वस्त्र आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, ठीक है। वस्त्र, वस्त्र के मतलब होता है कपड़ा, कपड़ा का परिभाषित शब्द क्या होगा, वस्त्र होगा, वासन होगा, ठीक है, जिसमें वासना होती है, क्या होता है, कपड़ा। अंबर, ठीक है, अंबर क्या हो जाएगा, कपड़ा का। चीर, कपड़ा को फाड़ते तो क्या हो जाता है, चीर, चीर फट जाता है ना, तो याद रखिएगा कि कपड़ा को फाड़ने से क्या होता है, चीर फट जाता है, कपड़ा हो जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा कमल, ठीक है, कमल का परिभाषित शब्द क्या होगा, कमल का होगा सरोज, देखिएगा सरोज, कमल क्या होते हैं, रोज खिलते हैं, रोज क्या होती है, रोज। पंकज, ठीक है, पंकज जलज। अच्छा, कमल जो खिलते कहाँ खिलती है, जल में खिलती है, जल में, ठीक है, तो जलज होगा। नलिन, वो कमल जो होती है कैसे होती है, नीले रंग की होती है, कैसे होती है, नीले रंग की, तो इसको याद रखिएगा नलिन, ठीक है। अंबुज, अंबुज, ठीक है, तो अंबुज हो जाएगा। जितना हो सके आपको कोशिश करते हैं रिलेट करके बताते हैं, ठीक है। कमल, कमल कहाँ खिलता है, कमल जो खिलता है आपको जल में खिलता है, कमल कहाँ खिलता है, जल में खिलता है। और कमल जो खिलता है जल में क्या खिलता है, रोज खिलता है, ठीक है, कैसे खिलता है, रोज खिलता है। और रोज खिलता है तो कौन सा रंग खिलता है, तो नीले रंग की खिलता है, कैसे, नीला रंग का।
उसके बाद आप रखिएगा पंख, उसमें क्या होता है, पंखुड़ी लगा हुआ रहता है ना, पंकज, उसमें पंख लगा हुआ रहता है। उसके बाद अम्बुज, उसके बाद अम्बुज, ठीक है, उसके बाद अम्बुज। तो कमल का पर्यायवाची शब्द आगे हो गया सरोज, पंकज, जलज, नलिन और अम्बुज होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, कमल के बाद देखिएगा किरण, ठीक है, क्या हो गया, किरण। तो किरण का आपको होगा मारीचि, मयूख, रसीम और प्रभा, ठीक है। प्रभा क्या होगा, प्रभा, शुभ प्रभा है ना। तो किरण जब निकलता है तो इसको क्या कहते हैं, प्रभा। उसके बाद रसीम हो जाएगा, उसके बाद मयूख हो जाएगा, उसके बाद मारीच हो जाएगा, ठीक है। आइए उसके बाद देखते हैं कुबेर, ठीक है। कुबेर के मतलब यक्ष राज, ठीक है, कुबेर के मतलब यक्ष राज। उसके बाद घनद, घनद हो जाएगा। उसके बाद राजा राज हो जाएगा, ठीक है, राजा राज। गणेश कहिएगा, गणेश को आपको याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि गणेश को पूछा जाता है। तो गणेश का जो आप पेट देखते हैं, या पेट नहीं तो उसको सूंड देखिए क्या होती है, लंबा होती है, ठीक है, लंबोदर याद रखिएगा। गणेश जी का जो सूंड होती है क्या होती है, लंबा होती है, तो लंबोदर, ठीक है। मूस, मूस के मतलब चूहा होता है, ठीक है, मूस के मतलब चूहा। तो इसको ऐसा याद रखिएगा, मूस, मुस्क वाहन, ठीक है, मुस्क वाहन। मुस्क मतलब चूहा होता है, अब वाहन के मतलब सवारी करना, ठीक है। तो चूहे की सवारी कौन करता है, गणेश जी करता है। गजानन, गज के मतलब हाथी, हाथी के सूंड किसका है, तो गणेश जी का है। एक दंत, तो गणेश जी के आपको पता होगा, एक दंत, एक दांत क्या हो गया, टूट गया था, है ना। तो गणेश जी का आपको अच्छे से पर्यायवाची शब्द आ जाएगा, ठीक है। गणेश जी का पर्यायवाचक शब्द आपको पूछा जाता है, इसलिए हमेशा याद रखिएगा। गणेश जी का पर्यायवाचक शब्द कैसे है, गणेश जी का जो सूंड है, सूंड कैसा, तो लंबा है, तो लंबोदर। सूंड क्या है, लंबा है, लंबोदर। अच्छा, गणेश जी हो जी होते हैं जो मूस पर सवारी करते हैं। मूस के मतलब चूहा, मूस के मतलब चूहा। और वाहन के मतलब आप लोग जानते हैं सवारी करना, ठीक है। तो मूस की सवारी कौन करता है, गणेश जी करता है। यहाँ देखिए गज, गज के मतलब हाथी। तो हाथी के सूंड किसका लगा हुआ, गणेश जी का। तो यहाँ गणेश जी का हुआ। एक दंत, एक दंत, कै दंत, एक दंत। एक का मतलब एक, दंत के मतलब दांत। तो एक दंत किसका टूटा हुआ, तो गणेश जी का। तो आप उम्मीद करते हैं कि गणेश जी का अच्छे से पर्यायवाची शब्द याद होगा, ठीक है। आइए गंगा देखते हैं, ठीक है। गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो देखिए आपके एग्जाम में यहाँ बार बार पूछा जाता है जहानवी, ठीक है। जहानवी क्या कहते हैं, जहानवी। देखिए गंगा मतलब आप लोग जानते हैं कि गंगा के जल जो होता है उसी से सभी का जीवन बसा हुआ है ना। तो गंगा जी के बिना जल को कोई भी जीवन नहीं बचेगा। तो जहानवी है ना, जहानवी, गंगा जी के जल के बिना नहीं बचेगा। अच्छा, गंगा जी क्या होती है, गंगा जी में सब देव लोग क्या करते हैं, नहाते हैं। तो देव नदी, ठीक है। सुर सरिता, सुर सरिता, सुर सरिता, ठीक है। उसका ध्रुव नंदा, ध्रुव नंदा। जितने भी ध्रुव है, ध्रुव समझ रहे, ध्रुव हो गया, या तो सुर सरिता, सुर मतलब कि अच्छे लोग है ना, उसका देव लोग, सब जानवी, सबके जान बसा हुआ किसमें, जान बसा हुआ गंगा जी में, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। आइए उसके बाद गे, ठीक है, क्या है गे। गे का मतलब होता है घर, ठीक है। गे का मतलब घर। तो घर को कैसे याद रखिएगा, देखिए हम लोग जानते हैं घर, ठीक है। घर को देखिए जैसे ही हम आपको बताते हैं वैसे पहले समझिए, ठीक है। घर, घर को हम लोग क्या कहते हैं, भवन कहते हैं, ठीक है। घर को क्या कहते हैं, भवन कहते हैं। अब भवन के बाद याद रखिएगा गिरा, ठीक है, गिरा। तो हम लोग घर को भी गिरा कहते हैं, भवन कहते हैं। उसके बाद सदन, जहाँ शांति मिलता है तो घर में ही मिलता है, ठीक है। तो घर को ही गिरा कहते हैं, शांति कहाँ मिलता है आपको, सदन, सदन के मतलब घर। निकेतन, निकेतन, निकेतन के मतलब भी आपको घर ही होता है, ठीक है। तो आपको गे का मतलब आद हो गया परिवाची शब्द, ठीक है। गे का मतलब क्या होता है, घर। गे का मतलब क्या होता है, घर। और घर, घर कहाँ होता है, घर कहिए, गिरा कहिए, या तो सदन कहिए, या तो भवन कहिए, या तो निकेतन कहिए, ठीक है। तो आपको क्या हो जाएगा, गिरा का मतलब घर का परिवाची शब्द हो जाएगा। आइए इसके बाद देखते हैं गधा, क्या है, गधा। गधा को हो जाएगा खर, धूसर, रसव, या तो चक्रवीणा, ठीक है। चक्रीवन, चक्रीवन, ओके। तो गधा का आपको पर्यायवाची शब्द हो गया, ठीक है। तो गधा का पर्यायवाची शब्द नहीं पूछा जाता। ये आगे देखते हैं चंद्र, ठीक है। चंद्र का क्या होगा, चंद्र को कहते हैं चांद, क्या कहते हैं, चांद। क्या कहते हैं, चंदा मामा दूर के। तो चंद्रमा भी तो उसी को कहते हैं ना, चंद्रमा भी उसी को कहते हैं। देखिए यहाँ पर है सुधाकर, क्या है, सुधाकर। तो सुधा, सुधा बताइए सबसे शुद्ध क्या है। आपको देखते हैं सौर मंडल में चंद्रमा है, सूर्य है,
कि चंद्रमा है, सूर्य है, बुध है, मंगल है, सबसे शुद्ध आपको देखने में लगता होगा चंद्रमा है। क्यों? क्यों चंद्रमा है? क्योंकि वो अपनी शीतलता से सबको क्या करते हैं, छाया प्रदान करते हैं और सबको एकदम शुद्ध रखती है ना। तो सुधाकर से याद रखिएगा, चंद्रमा मतलब शुद्ध, ठीक है। और कला निधि, उसमें बहुत सारे कला होती है। जैसे आप लोग जानते होंगे कि पूर्णिमा के दिन पूरे गोल हो जाते हैं और अमावस्या के दिन पूरे कालरी हो जाते हैं। और जैसे यहाँ पर देखिए ये क्या बना दिए, चंद्र बना दी, मतलब चंद्रमा बना दी। तो पहला दिन इतना होगा, दूसरा दिन इतना, चौथा दिन इतना, इतना धीरे धीरे इतना होते जाता है तो गोल हो जाता है। तो उनमें कला है, क्या है, कला। तो आपको कला याद रखिएगा, कला निधि किसका होता है, तो चंद्र का ही परिवाची शब्द होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं चंद्र का परिवाची शब्द याद हो गए, ठीक है। वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा, आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। चंद्र, ठीक है। चंद्र किसको कहते हैं, चंद्र कहिए या तो चांद कहिए, ठीक है। चांद, चांद क्या है, चंद्र मतलब चांद। और चांद किसको कहते हैं, चंद्रमा को कहते हैं। और चंद्रमा कैसे होते हैं, शुद्ध होते हैं। चंद्रमा कैसे शुद्ध, क्यों शुद्ध होते हैं भाई, उसमें कला जो है ना, कला निधि। तो हो गया। आगे ये चोर, क्या है, चोर। तो चोर को कैसे याद रखिएगा, चोर, ठीक है। राजनीचर, ठीक है, रजनीचर। तो चोर जो है रजनीचर को बोला साहस कर। चोर में क्या होते हैं, साहस होते हैं, इसलिए साहसिक। चोरी जो करती है तो क्या करती है, साहस होती है चोर के लिए। खनक, किसी को भी खनकाता नहीं है, चुपचाप चोरी करता है, खनक। किसी को भी खनकाना नहीं है। और तस्कर करते हैं, क्या करते हैं, तस्कर, मतलब किसी को कस कर पकड़ते हैं, क्या पकड़ते हैं, कस कर। तो चोर का आपको पर्यायवाची शब्द याद हो गया होगा, ठीक है। चोर का कैसे याद रखना होगा, चोर का पर्यायवाची शब्द होगा रजनीचर, रजनीचर। रजनी को भी साथ में कहता है चल रे, चल, ठीक है। रजनी के साथ में चोर कहता है चल। उसमें क्या कहता है, बोल साहस कर, साहस कर। और खनकना नहीं है, क्या चीज, कोई भी चीज को खनकाना नहीं है, आराम से कोई भी वस्तु को उठाना है। और तस्कर एकदम कस के उसको पकड़ना है, भाग चलना है, ठीक है। आइए देखते हैं जल, ठीक है। जल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, देखिए, नीर। नीर का पर्यायवाची शब्द जल होता है। इसमें पानी का भी पर्यायवाची शब्द जल होता है, ठीक है। इसमें एक बात और रखिएगा कि अमृत, अमृत जो आप लोग देखते होंगे कभी फिल्म वगैरह में, तो अमृत भी तो जल ही जैसा होता है, ठीक है। अमृत क्या होता है, जल के जैसा ही होता है। मेघ पुष्प, मेघ, मेघ का मतलब बादल होता है, ठीक है। उधर से जब मेघ ऊपर से गिरता है तो कैसा बादल गिरता है, ऐसे ऐसे गिरता है ना। तब पुष्प, मेघ पुष्प का मतलब क्या होता है, जल होता है। तो इसको आराम से रखा जा सकता है, ठीक है, कि नीर, पानी, अमृत, मेघ पुष्प, ठीक है। नीर, पानी, अमृत, मेघ पुष्प, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 24, ठीक है। कितना आते हैं, 24। देखिए 24 नंबर में है यमुना, ठीक है। यमुना का क्या होगा, सूर्य सूता। सूता के मतलब होता है जब कोई लड़की का परिवाची शब्द, ठीक है, स्त्री कहिए या तो लड़की, लड़की का परिवाची शब्द होता है सूता, ठीक है। सूत कहेगा तो लड़का हो जाएगा। तो गंगा, यमुना मैया, ठीक है, जो भी नदी होती है उसको माँ के शब्द से बोलते हैं, है ना। तो सूर्य सूता मतलब कि यमुना। कला, कली नदी, ठीक है, कला नदी, अर्कज, उसके बाद कृष्णा। कृष्णा यमुना दोनों एक नदी, कृष्ण, ठीक है। कृष्णा यमुना एक नदी। अक्रज, इसको आज ऐसे कर सकते हैं अर्जुन, ठीक है। अर्जुन, कृष्णा और यमुना, ठीक है। उसके बाद काली नदी। देखिए तालाब, ठीक है। तालाब का पर्यायवाची शब्द बताना है, ठीक है। तालाब क्या है, तालाब। तालाब में आप जानते होंगे जलाशय होता है, क्या होता है, जलाशय। तो तालाब में क्या होते हैं, जल होते हैं, तो जलाशय हो गया। तालाब में क्या होते हैं, जल होते हैं, जलाशय हो गया। अच्छा, सरोवर, क्या, सरोवर। रोज, रोज उसमें क्या होते हैं, पुष्प खिलते हैं। रो, सरोवर, रोज, इससे रिलेट करिए, ठीक है। तालाब, तालाब में क्या होते हैं, जल होते हैं। तालाब में क्या होते हैं, जल होते हैं। और जल में जो होता है रोज, जल में रोज क्या होते हैं, पुष्प खिलते हैं, पुष्कर। तालाब में क्या खिलते हैं, रोज पुष्प खिलते हैं, पुष्कर। सर, सर के लिए, सर को देना है पुष्प, ठीक है। तो आपको याद रखिएगा, तालाब को जो पर्यायवाची शब्द होगा, जलाशय होगा, पुष्कर होगा, सरोज, सरोवर होगा और सर होगा, ठीक है। तो तालाब को आपको बहुत बार पर्यायवाची शब्द पूछा जाता है, ठीक है। तो तालाब को इस तरह से याद रखिएगा। तालाब में क्या होते हैं, जल होते हैं, जलाशय, जल होते हैं, जलाशय। और जलाशय में क्या उगते हैं, रोज उगते हैं, क्या उगते हैं, रोज, रोज उगते हैं, रोज, सरोवर, रोज, ठीक है, सरोवर, रोज। रोज क्या उगते हैं, पुष्कर उगते हैं, पुष्कर मतलब पुष्प उगते हैं। किसके लिए देना है पुष्प को, सर को, ठीक है, सर को। आइए, दास, दास किसको कहते हैं, दास उसको कहते हैं जो छोटा हो। अनुचर, अनु के मतलब होता है छोटा, ठीक है।
जो सबसे छोटा भाई होता है उस समझिए एक तरह से क्या होते हैं, दास होते हैं। तो उसको समझ सकते हैं। या तो दास का मतलब होता है सेवक, ठीक है। राजा के महल में क्या होता है, सेवक होते हैं, तो उसको दास ही कहते हैं। नौकर भी कहते हैं, चाकर भी कहते हैं, ठीक है। नौकर, चाकर, सेवक या तो अनुचर, इन तीनों को याद करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि सेवक, नौकर, चाकर, नौकर चाकर तो आप हमेशा सुनते हैं, ठीक है। और सेवक भी आप लोग सुनते हैं, सेवक दास को ही कहते हैं। दास के मतलब गुलाम। और अनु के मतलब आप रखिए, अनु का मतलब छोटा, ठीक है, छोटा, ठीक है। तो छोटा क्या होते हैं, दास। आगे आइएगा दुख, ठीक है। दुख, दुख होता है तो किसी को क्या होता है, पीड़ा होता है, ठीक है। किसी को क्या होता है, पीड़ा होता है। और पीड़ा बेचारा कब होता है, जब कष्ट में होता है ना, उसको संकट होता है, वेदना होता है, खेद होता है। तो इसको यहाँ से हम याद करेंगे, दुख, ठीक है। दुख क्या होता है, जब किसी को बात उसमें खेद हो जाए, ठीक है। खेद, समझिए, जब कोई बात को, उसके भेद को खुले तो उससे खेद होगा। और खुलेगा तो खेद होगा, खेद होगा तो उसको क्या होगा, वेदना होगा, ठीक है। उसको दुख होगा, उसको क्या होगा, पीड़ा होगा, बेचारा के कष्ट होगा, पीड़ा होगा, उसको बाद संकट में पड़ जाएगा, ठीक है। तो दुख का परिवारवाची शब्द इस तरह से याद रखिएगा कि दुख का मतलब होता है पीड़ा, कष्ट, संकट, वेदना और खेद, ठीक है। आइए देवता, देवता देखिए यहाँ पर देखिए सुर, ठीक है। और अभी आपको हम पहले भी बताएं, ठीक है, सुर, सुर का मतलब देवता, ठीक है। उसके बाद अमर, सुर, अमर, देव, आदित्य, अमर, ठीक है। अच्छा, अमर दो बार आ गए है ना। तो आप लोग जानते होंगे कि जो देवता लोग होते हैं वो अमर है, क्या है, देवता कहिए या तो देव कहिए, देव लोग क्या है, अमर है, ठीक है। देव लोग अमर है, क्यों, क्योंकि सुर सुर पिया था, क्या पिया था, अमृत, सुर सुर पी लिया था अमृत, ठीक है, इसलिए है अमर देवता। तो आदित्यनाथ, ठीक है, आदित्यनाथ, आदित्यनाथ किसको कहते हैं, सूर्यभगवान को कहते हैं, ठीक है। आदित्यनाथ सूर्यभगवान, तो सूर्यभगवान हमको रोज दिखता है ना, तो देवता वही है जो रोज दिखता है। तो देव अमर है, सुर है ना, आदित्यनाथ हो जाएगा। आइए द्रव, तो द्रव किसको कहते हैं, द्रव का मतलब होता है धन, ठीक है, द्रव का मतलब धन। अब वित्त का मतलब भी वही होता है, धन दौलत, ठीक है। या तो संपत्ति कहिए, या तो धन दौलत कहिए, या तो धन कहिए, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, द्रव, द्रव आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना है, द्रव, द्रव पैसा भी हो सकता है, या तो कागज का भी नोट हो सकता है, या तो आपको गेहूं, चावल, अनाज, कोई भी द्रव हो, है ना, सब क्या है, धन है, धन, दौलत, संपत्ति, ठीक है। इन तीनों को याद करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। द्रव, द्रव का मतलब कि धन, दौलत, संपत्ति। एगो अलग से याद रखिएगा, वित्त, ठीक है, वित्त, कोई भी बात अगर बीतता है तो यही सब काम आता है, धन, दौलत, संपत्ति, है ना। तो याद रखिएगा, द्रव का पर्यायवाची शब्द क्या हुआ, द्रव का पर्यायवाची शब्द हुआ आपको धन, दौलत, संपत्ति, ठीक है। कोई भी बात अगर बीतता, कोई भी बात बीता, तो वित्त से याद रखिएगा, कोई भी बात बीता तो आपको काम में आएगा, धन आएगा, दौलत काम में आएगा, और संपत्ति काम में आएगा, ठीक है। क्या आएगा, संपत्ति काम में आएगा, तो याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, ठीक है। 30 नंबर में देखिए पर्यायवाची शब्द कितना आपको अच्छा से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। आपको ज़्यादा नहीं ध्यान देना। देखिए 30 नंबर में नदी, क्या है, नदी, नदी से आपको इतना ही याद रखिएगा, कुछ नहीं। सरिता के मतलब आपको पहले भी बता दी, सरिता का मतलब नदी होता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे भी है पर्यायवाची शब्द जो कि एक के दो तीन चार होते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर नी शब्द पकड़िएगा, ठीक है, तटनी, निर्झरनी, तरंगनी, ठीक है, नी, तटनी, निर्झरनी, तरंगनी, ठीक है। और एक वो आपको अलग से याद रखना होगा, सरिता, ठीक है। सरिता के अलावा आपको कुछ नहीं याद रखना होगा। नदी का पर्यायवाची शब्द नदी, नदी में याद रखना तटनी, निर्झरनी, उसके बाद याद रखना तरंगनी, ठीक है, तरंगनी, क्या, तरंगनी, तरंगनी, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना हो नदी का। नदी का सबसे ज़्यादा पर्यायवाची शब्द पूछा जाता है सरिता, निर्झरनी, तरंगनी, ठीक है। तरंगनी, तरंग हो जाएगा, आपको जानते हैं घोड़ा का पर्यायवाची शब्द, ठीक है। और तरंगनी हो जाएगा नदी का पर्यायवाची शब्द। देखिए नौका, नौका, नौका मतलब समझ रहे, नाव, नौका मतलब नाव, नौका मतलब नाव, नाव आप देखते हैं कहाँ चलता है, जल में चलता है भाई। नौका, नाव कहाँ चलता है, जल में चलता है। और नौका जो होता है बड़ा बड़ा होता है, कैसा होता है, इसको भूलिए पहले, ठीक है। नौका, नौका कहाँ चलता है, नौका मतलब नाव, नाव कहाँ चलता है, जल में चलता है, कहाँ चलता है, जल में। और जल में जो चलता है तो छोटा नहीं होता, बड़ा होता था, बेड़ा भी इसको कह सकते हैं। तरंगनी, जब नाव जब चलता है तो उसके नीचे नीचे क्या उठती है, तरंग उठती है, ठीक है, तभी तो आगे नाव जाती है ना। तो इस तरह से रिलेट कर करिएगा। नौका, नौका मतलब नाव, नौका मतलब नाव, नाव कहाँ चलती है भाई, तो जल में चलती है, जलयान,
नौका कहाँ चलती है? जल में, जलयान। और जल में चलती है तो नौका बड़ा होता है। नौका कैसा होता है? बड़ा होता है जल में चलने के लिए। जब नौका बड़ा होता है, जब जल में चलता है तो क्या उठता है? तरंग उठता है, तरंगिनी, ठीक है, तारिणी, ठीक है, तारिणी। तार ले जाता है पानी को, नहीं सॉरी, तार ले जाता है पानी को, तो तारिणी, ठीक है। आइए, पत्नी। पत्नी का आप लोग जानते होंगे कि सबसे पहले भार्या, जब देखिए सीता और राम, है ना, राम आदि रख सकते हैं। तो राम जो हमेशा पत्नी के बारे में कहते हैं भार्या, ठीक है। जब सीता जी को अपहरण करके ले चल गया था तो आप लोग सुने होंगे, राम हमेशा चिल्लाते गया था और भार्या बोला था, है ना, भार्या कहाँ हो तुम, प्राण प्रिय कहाँ हो तुम, है ना। तो आप लोग इतना जानते होंगे कि पत्नी का जो होता है प्राण प्रिय बोल सकते हैं। आपके जो प्राण से भी ज़्यादा प्रिय हो उसको कहते हैं पत्नी को। अर्धांगिनी, अर्धांगिनी मतलब समझ रहे, आधा हिस्सा उसको है, मतलब कुछ भी बताना है आपको आधा ही बताना है। पत्नी को क्या बताने का है? आधा। भाई वधू भी तो होता है, पत्नी को आप समझ सकते हैं किसी का क्या होता है? वधू भी होता है। वधू मतलब पुतु, है ना, जिसको बहू भी कहते हैं, ठीक है। ये भी पूछ सकता है आपको कि बहू का परिवारवाची शब्द पत्नी को ही कहते हैं बहू। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। पत्नी, पत्नी के मतलब भार्या, ठीक है। भार्या किसको कहते हैं? जो प्राण से भी प्रिय हो, और उसको आधा ही बताना है। प्राण से कितना भी प्रिय हो, परंतु क्या बताना है? आधा ही बताना है, गिन गिन के, ठीक है। बात को आधा ही बताना है, गिन गिन के, बधु, ठीक है। आइए, पति। पति को क्या कहते हैं? पति को भत्रा कहते हैं ना, भात्रा। उसके बाद बल्लभा, जिसको बलमा कहते हैं ना, तो बलमा से याद रखिएगा, है ना, बलमा। उसके बाद स्वामी, उसके बाद आर्यपुत्र, ठीक है। स्वामी तो आप सभी लोग जानते होंगे, नहीं नहीं, पति को ही कहते हैं। आर्यपुत्र भी कहते हैं, आर्यपुत्र, क्योंकि सीता माता हमेशा अपने राम भगवान को नाम लेके नहीं बुलाते थे, बल्कि आर्यपुत्र, है ना। आइए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। हवा का पर्यायवाची शब्द, ठीक है। हवा का इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, हवा को वायु कहते हैं, ये तो सब बात जानते हैं, ठीक है। पवन कहते हैं, तो ये बात तो सब लोग जानते हैं, ठीक है। अब इसको बात देखिए, अच्छा से ध्यान रखिएगा। हवा, हवा किसको कहते हैं? वायु को कहते हैं। हवा किसको कहते हैं? वायु को। और वायु को कहते हैं या पवन को कहते हैं, ठीक है। वायु कहिए, पवन कहिए, तीनों दिक्कत। अच्छा, हवा, वायु, पवन, वायार। हवा का बयार किधर से आएगा? आप, अच्छा, पवन, मारुत, मारुत नंदन, ठीक है, मारुति नंदन, पवन पुत्र हनुमान, पवन पुत्र हनुमान, पवन, पवन पुत्र, वायु पुत्र, वायु पुत्र, है ना। यहाँ से एक बात याद करें, वायु, वायु पुत्र हनुमान, ठीक है, वायु पुत्र हनुमान, ऐसे बोलते हैं ना, वायु पुत्र हनुमान। तो यहाँ पर आपको याद रखिएगा, वायु पुत्र हनुमान, है ना, वायु पुत्र हनुमान। उसके बाद वायु हो जाएगा, उसके बाद पवन हो जाएगा ना, उसके बाद बयार। किसी का भी बयान नहीं लेता यार, है ना, किसी का भी हवा बात नहीं सुनता। उसके बाद मारुति नंदन, है ना, हवा की गति से भी तेज चलता हनुमान जी, मारुति। तो मारुत याद रखिएगा। उसके बाद समीर, जिसकी मीर हो, है ना, समीर हो गया। तो हवा को याद रखने के लिए आपको जो जो आद पहले होता है उसको याद करिए। तो हवा का पर्यायवाची शब्द वायु होगा, पवन होगा, है ना, उसके बाद बयार होगा, बयार तो आप लोग याद हो गए। मारुत होगा, ठीक है, क्या होगा? मारुत होगा। उसके बाद एक अलग से याद रखिएगा, समीर, क्या होगा? समीर। नेक्स्ट आगे बढ़िएगा, ठीक है। पक्षी, क्या है? पक्षी। इस सभी लोग कर लेने के बाद आपको जो प्लेलिस्ट में दिया गया है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो वहां पर जाके ऑब्जेक्टिव को जो परिभाषित शब्द है उसमें जाके देखिएगा कि आपको कितना सही होता है। आप पूरा सही कर दिएगा, ठीक है। आइए, पक्षी क्या होता है? पक्षी विहग, ठीक है, विहग, बिना खग, परिंदा, चिड़िया, अंडज, ठीक है। तो ऐसे पक्षी को ऐसा याद रखिएगा, ठीक है। पक्षी, पक्षी क्या होती? चिड़िया होती, ठीक है। पक्षी क्या होती? चिड़िया होती। अब भाई चिड़िया होती तो इसको, चिड़िया को कोई भाई परिंदा बंद करके नहीं रखेगा, ठीक है। परिंदा बंद करके रखेगा नहीं, क्यों नहीं रखेगा? क्योंकि खाग है, ठीक है, खग उड़ जाएगा, ठीक है, बिहाग हवा में उड़ेगा, ठीक है। और चिड़िया क्या देती है? पक्षी देती है। तो अंडा भी क्या दे सकते हैं? क्योंकि पक्षी जो अंडा से ही निकलते हैं, क्या निकलते हैं? अंडा से ही निकलते हैं, ठीक है। आइए, उसके बाद देखते हैं पर्वत, ठीक है। पर्वत का परिभाषित शब्द क्या होगा? ठीक है, पर्वत, पर्वत, पर्वत कहाँ होती है? भूधर, भू मतलब भूमि, ठीक है, भू मतलब भूमि। तो इतना याद रखिएगा, पर्वत जो है भूमि पर ही होते हैं, भूधर। उसके बाद शैल, उसके बाद गिरी, उसके बाद पहाड़। तो आप तो इतना जानते होंगे, पर्वत का मतलब होता है पहाड़। पर्वत आप कोई नहीं बोलेंगे, है ना। शैलपुत्री,
जिसको दुर्गा माँ को कहते हैं, तो पहाड़ पर ही, ठीक है। उसके बाद गिरी, गिरिराज, ठीक है, गिरिराज, तो गिरी भी पहाड़ ही हो जाएगा, भूधर हो जाएगा, ठीक है। आइए पंडित का देखते हैं। पंडित का क्या होगा? पंडित का होगा विद्वान, ठीक है। पंडित का क्या? विद्वान। जानते हैं कोई पंडित होता है तो विद्वान होता है, उसकी बुद्धि बहुत तेज होती है। और शुद्धि को तो बातें मत करिए, वो शुद्ध शुद्ध बोलता है जो विद्वान होगा, ठीक है। और उसका बीच क्षण, बीच क्षण, बीच क्षण, बीच क्षण, बीच क्षण में उसका कब बदल जाए बुद्धि पता नहीं। तो पंडित को इस तरह से याद रखिएगा। पंडित जो लोग होते हैं क्या होते हैं? विद्वान होते हैं, ठीक है, ठीक है। बुद्ध, इसको बुद्धि कर दीजिएगा, ठीक है, या तो रहने दी बुद्धि, ठीक है। पंडित लोग क्या होते हैं? विद्वान होते हैं। पंडित लोग क्या होते हैं? विद्वान होते हैं। विद्वान होने के साथ साथ बुद्धि भी बहुत होती है। और वो बात जब बुद्धि होगा, विद्वान होगा, तो बेचारा क्या बोले? शुद्ध शुद्ध बोलेगा, ठीक है। इसको शुद्धि को याद रखेगा, शुद्ध शुद्ध, शुद्ध शुद्ध बोलेगा। विचार को ऐसा रखेगा कि क्षण भर में वो बदल देता है, ठीक है, क्षण भर में, ठीक है। आइए पुत्र को याद रखिएगा, सुत, बेटा, आत्मजा, तनुज और तनाया, ठीक है, तनय, ठीक है। और पुत्री को भी यहीं से आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। क्या चाहिए? पुत्री को। यहाँ पर देखिए ताकर ताकर ये देगा, सूता हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बेटी हो जाएगा, ठीक है। आत्मजा के जाकर जा करिएगा, तनुजा जाकर जा करिएगा, तनाया। तो सब आकर आ खली कर देने से अगर सूत लिखा है ना और ताकर ता करिएगा तो पुत्री का हो जाएगा, परिवाची सब, ठीक है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। देखिए पुत्र को कैसे कहते हैं? अच्छा, पुत्र को तो बेटा कहते ही कोई शक नहीं है। आत्मजा, आत्मा, आत्मा प्राण है, क्या है? बेटा आत्मा के प्राण है। तनु है, छोटा है। हमेशा माँ अपने पुत्र को क्या समझती? तनु मतलब छोटा है। तन पर, तन पर सूत नहीं है। सूत मतलब कपड़ा समझिएगा। तन पर उसके सूत नहीं मतलब कपड़ा नहीं, तो पर्यायवाची शब्द हो गया पुत्र का, ठीक है। बेटा जो होती है हमेशा माँ के क्या होती है? कहाँ होती है? आत्मा में होती है। और माँ हमेशा समझती है कि मेरा बेटा तनुज है, तनुज छोटा है, ठीक है। उसके तन पर जो है सूत नहीं है, एक भी सूता नहीं है, ठीक है। तो पुत्र का हो गया। और ताकरता सब में लगा दीजिएगा। यहाँ आप खाली ध्यान रखिएगा, बेटी में बेटी लगाइएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि ताकरता सब में लगाइए। आत्मजा होगा, तनुजा हो जाएगा और तनया होगा, पुत्री का परिवार सब, ठीक है। 38 के बाद 39 नंबर आइएगा, ठीक है। 39 नंबर देख ले। देखिए पुत्री, हाँ, पुत्री का क्या होगा? देखिए पुत्री का हमने आपको अभी याद कराया। पुत्री का होगा तनाया होगा, सूता होगा, बेटी होगा, तनुजा होगा, ठीक है। आइए पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द देखते हैं। किसका? पृथ्वी का। पृथ्वी के मतलब भू। पृथ्वी कहाँ है? भू मतलब भूमि पर, ठीक है। भूमि है, धरती है, वसुधा है, धारा है, ठीक है। तो इसको अच्छा से याद करिएगा क्योंकि पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द पूछा जाता है। तो देखिए पृथ्वी, भू मतलब भूमि। भू मतलब क्या होता है? भूमि। तो भूमि देखिए यहीं पर लिखा गया। कहीं पर अगर भू लिख दिया गया केवल इसका, तो इसका अर्थ आपको हमेशा समझना भूमि। अब भाई भूमि कहाँ है? धरती पर ही है ना। कहाँ है? धरती पर। उसका शुद्ध कोई नहीं देता है क्योंकि धार है, क्या है? धरा, धरा, ठीक है, धारा। याद रखिएगा इस तरह से। पृथ्वी का मतलब भू, भूमि, धरती, वसुधा, धार। पुष्प, पुष्प, पुष्प का परिवारचय शब्द इंपॉर्टेंट होता है, बहुत बार पूछा जाता है पुष्प। तो पुष्प का मतलब आप सभी लोग जानते हैं फूल होता है। पुष्प का मतलब फूल, पुष्प का मतलब फूल। और सुमन, सुमन के मतलब भी फूल होता है, ठीक है जी। अच्छा आप ही बताइए, पुष्प का मतलब फूल। जो देख लेगा, फूल को देखेगा तो उसका मन क्या होगा? अदम सम हो जाएगा, ठीक है, सम हो जाएगा। सम के मतलब उसको मन एकदम प्रसन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रसन्न। तो फूल का याद रखिएगा, पुष्प का याद रखिएगा, फूल हो जाएगा, सुमन हो जाएगा, कुसुम हो जाएगा और प्रसन्न हो जाएगा, ठीक है। तो पुष्प अगर देखेगा, पुष्प का अगर कोई भी देखेगा तो प्रसन्न हो जाएगा। क्या होगा? प्रसन्न। अब प्रसन्न होगा कौन? जब सुमन ने कुसुम को दे दिया फूल, ठीक है। पुष्प को याद रखना है। पुष्प को कैसे याद रखिएगा? पुष्प को पहले लड़का देखा तो हो गया प्रसन्न। प्रसन्न कैसे हुआ? जब सुमन नाम की लड़की कुसुम को दे दिया क्या चाहिए? फूल, ठीक है, फूल, तो हो गया प्रसन्न, ठीक है। या तो ऐसे भी रिलेटेड कर सकते हैं कि देखिए पुष्प, पुष्प जो है सुमन, सुमन नाम का एक लड़का है। सुमन ने फूल को उठाया और कुसुम के दे दिया। कुसुम नाम का एक लड़की है। तो पुष्प को जो है फूल को उठाया कौन? सुमन नाम का लड़का। फूल ने फूल को उठाया और दे दिया कुसुम को, और कुसुम हो गया प्रसन्न। प्रसन्न का मतलब प्रसून, ठीक है। तो याद रखिएगा प्रसन्न हो गया बेचारा। आइए तो आप लोग फूल देख के प्रपोज करते हैं। बाण, बाण किसको कहते हैं? तीर को, ठीक है।
तीर को कहते हैं, सर को कहते हैं, अश्व को कहते हैं, और सिली मुख को कहते हैं। किसको कहते हैं? सिली मुख को। आइए, बिजली का परिवारचक शब्द आपको हमेशा याद रखना है। बिजली का क्या होगा? बिजली। इसको चंचला है भाई, चंचला। चंचला के मतलब जानते हैं ना, एक कदम तुरंत आएगा, तुरंत लाइन चल जाएगा, तो लाइन के कोई भरोसा नहीं है। तो आप लोग बिजली का मतलब विद्युत आप लोग सौदा जानते हैं, सौदागामनी, सौदामनी, सौदामनी, ठीक है, सौदामनी। हमेशा देखिए सौदामनी ऐसे याद रखिएगा, सौदामनी हमेशा सौदे स्थान पर, सौदा मतलब भिंजा हुआ स्थान पर, ठीक है। जहाँ पर पानी उनी भिंजा हुआ रहता है वहाँ पर अगर दे देते हैं करंट को, तो हमेशा आपको करंट मारेगा। तो याद रखिएगा सौदामनी जो होगा बिजली का परिवारचक शब्द होगा, ठीक है। तड़ित भी आपको बिजली का ही परिवारचक शब्द होगा, ठीक है। अच्छा, तरंग भी आपको बिजली का ही परिवारचक शब्द होता है, यहाँ पर नहीं दिया। आइए, ब्रह्मा, ब्रह्मा को क्या कहते हैं? आत्मभू, ठीक है। पितामह, विधाता, विधि, विधि के विधाता, विधि के विधाता जिसको कहते हैं पितामह। किसको कहते हैं? पितामह, अर्थात ब्रह्मा जी, ठीक है। कैसे याद रखिएगा? विधि को जो विधाता होते हैं, विधि के विधाता, विधि के विधाता। अब विधि के विधाता कौन है? पितामह। विधि के पिता कौन है? पितामह। और पितामह किसको कहते हैं? ब्रह्मा जी को, पितामह ब्रह्मा जी को। आत्मभू, आत्मभू, आत्मा सबको भूमि से जुड़ा हुआ, आत्मा जो सबके भूमि से जुड़ा हुआ ब्रह्मा जी है ना। याद रखिएगा अच्छे से। आइए, वृक्ष, वृक्ष का परिवारचक शब्द देखते हैं ना, वृक्ष। अच्छा, वृक्ष को आप लोग सब जानते हैं पेड़ कहते हैं, ठीक है। अच्छा, वृक्ष को और भी जानते हैं पद, पद के मतलब नीचे आगम, आगम है ना, आगम। आप लोग जब जानते हैं कि इस पेड़ में क्या होने वाला है, आगमन, कौन से पेड़ कौन से जन्म में फल देगा, तो सबको पता होगा ना, द्रुम भाई, दुष्टि से तोड़ते हैं फल को, द्रुम, पाद आगाम पेड़। तो याद रखिएगा मछली का, मछली का आपके ऊपर ये वाच्य शब्द पूछा जाता है, मछली को याद करिएगा मित्यस, है ना, मत्स्य, मीन, जल जीवन, सफरी। देखिए, तो मछली जो हमेशा आपको याद रखना होगा, मछली का सबसे ज़्यादा देखिए इन दोनों परिवारचक शब्द पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको हमेशा याद रखेगा मत्स्य, ठीक है। मत्स्य के मतलब मछली, मत्स्य का अर्थ ही होता है मछली, ठीक है। और मीन का अर्थ होता है मछली, ठीक है। जल जीवन, भाई मछली कहाँ होता है? जल में होता है, इसका जीवन कैसा है? जल जीवन। सफर करते हैं कैसा? आप लोग बताइए, मछली जो सफर करते हैं कहाँ करते हैं? जल में जीवन सफर करते हैं, ठीक है। मीना और मित्यस हो जाए, मत्स्य। महादेव है ना, महादेव को देखो किस तरह से याद रखिएगा, ठीक है। महादेव, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर ले, हाँ। आइएगा, महादेव को देखो किस तरह से, महादेव उसके हाथ में जब भी देखिएगा, महादेव के हाथ में क्या होते हैं? पशु होते हैं, पशु। महादेव जो जिस पर हमेशा सवार रहते हैं, वो हमेशा किस पर होते हैं? सवारी जो करते हैं हमेशा पशु है ना, नंदी जी के। तो उसके हाथ में क्या होते हैं? पशु, मतलब हाथ मारने वाला, ठीक है। अच्छा, उसको शंकर जी कहते हैं महादेव को, तो ये तो बात है ही नहीं भूलने वाला, ठीक है। उसका त्रिलोचन भी कहते हैं, इस बात को नहीं भूल सकते हैं, क्यों? क्योंकि महादेव की आंख जो है 3 गो है, ठीक है। हम लोग को आंख 2 गो है, ठीक है, परंतु महादेव की आंख तीसरा नेत्र है, तो त्रिलोचन उसी को कहते हैं। भूतेज, ठीक है, भूतेज, भूतेज को याद रखिएगा, भूत। अब भाई भूत किसके साथ रहता है? तो महादेव के साथ रहता है। भूत किसके साथ रहता है? महादेव को। अच्छा, महादेव को ही हम लोग कहते हैं शिव, है ना, शिव जी। तो आप हमेशा ऐसे याद रखिएगा। अच्छा, महादेव का बहुत सारे ऐसे परिवारचक शब्द है, आपको इसमें से 5 गो है, 5 में से 3 तो ऐसे याद हुआ। महादेव को क्या कहते हैं? शंकर जी कहते हैं कि नहीं? हाँ कहते हैं, महादेव को शंकर जी कहते हैं, महादेव को शिव जी कहते हैं, ये तो बात है। महादेव को त्रिलोचन कहते हैं, ये भी बात है। भूतेश कहते हैं, ये बात आपको नहीं पता था। तब भूतेश आपको कैसे कहते हैं? तब भूतेश मतलब शंकर जी हमेशा भूत के ही साथ आए थे, बरात है ना, शंकर जी के साथ भूत पिचासी रहते हैं। तब भूतेश आपको याद रखना होगा महादेव का पर्यावाचक शब्द, ठीक है। अच्छा, पशुपति, ठीक है, पशु हमेशा शंकर जी साथ रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा महादेव का पर्यावाचक शब्द। आइए, मेघ, मेघ का मतलब क्या होता है? बादल। देखते हैं मेघ गरज रहा है, मेघ गरज रहा है, मेघ से पानी गिर रहा है ना, बादल गिर रहा है। तो आपको ध्यान रखना, मेघ का मतलब बादल, मेघ का मतलब बादल। पयोधर, पयोधर के मतलब मेघ पानी कहिए या तो जल कहिए, मेघ कहिए, सब एक ही होता है। नीर मतलब जल आपको पढ़ाए थे, वहाँ पर आपको क्या बताए थे? नीर। तो नीर का परिवारचक शब्द आपको क्या बताए थे? जल। यहाँ देखिए द आया था, नीरज के मतलब मेघ, ठीक है। घन, जब बारिश होता है, जब घन, इस तरह से करिएगा, मेघ।
मेघ, मेघ जब गरजता है तो घनघोर गरजता है। और उसकी बादल, बादल कहाँ पर गिरेगा, उसकी धारा का कोई पता नहीं, शायद जल में गिरे, नीर में गिरे, नीर का मतलब जल, ठीक है। आइए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मुनि, तो मुनि का पर्यायवाची शब्द होगा सन्यासी, मुनि का सन्यासी हो जाएगा। मुनि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, सन्यासी, मुनि का सन्यासी। अब भाई कोई ऋषि मुनि हो या सन्यासी हो या तो वैरागी हो या भिक्षा मांगे या साधु हो या संत हो, क्या हो, सब मुनि कहलाते हैं। तो मुनि का पर्यायवाची शब्द आदि करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्यों, क्योंकि संत लोग जो हमेशा होते हैं वो साधु होते हैं। संत लोग कैसे होते हैं, देखते हैं सत्संग में जो भी आते हैं तो साधु का ही वेशा बनाते हैं ना। तो संत लोग क्या होते हैं, साधु का ही रूप बनाते हैं। संत लोग कैसे होते हैं, साधु होते हैं। और साधु लोग का काम क्या होता है, भिक्षा मांगना। साधु लोग का काम क्या होता है, भिक्षा मांगना, है ना। और भिक्षा जो मांगते हैं वैरागी होते हैं ना, वैराग्य होते हैं, उसका कोई भी घर परिवार नहीं होता है, बेचारा क्या हो जाता है, संन्यास ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, संन्यास ले लेते हैं। क्या लेते हैं, संन्यास ले लेते हैं। तब वो जाके कहलाते हैं मुनि। क्या कहलाते हैं, ऋषि मुनि, तब कहलाते हैं ऋषि मुनि। तो इस बात को हमेशा एक बात और ध्यान देते हैं, मुनि किसको कहते हैं, मुनि का पर्यायवाची शब्द होता है संत। देखिए संत लोग जो हमेशा क्या होते हैं, साधु हो जाते हैं। संत बनना है तो आपको साधु, है ना, साधु बनना है तो आपको भिक्षा मांगना पड़ेगा, है ना। भिक्षा मांगिएगा नहीं तो कोई उपाय नहीं है, ठीक है। साधु से आपको क्या मांगना पड़ेगा, भिक्षा मांगना पड़ेगा। अच्छा भिक्षा मांगना है तो ऐसे नहीं, वैराग्य के रूप धारण करना होगा ना, आपको सज धज कर नहीं जाना होगा। अच्छा वैराग्य बनिएगा तो आपको सन्यास भी बनना पड़ेगा, ठीक है। सभी चीज़ मांस मछली मुर्गा सब चीज़ नहीं खाना होगा। बहुत सारे सन्यासी नहीं खाते और बहुत सारे सन्यासी खाते हैं। तो सन्यासी बनिएगा तभी आप लोग ऋषि मुनि कहेंगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। रात्रि, ठीक है, क्या चाहिए, रात्रि। तो रात्रि को देखिए याद रखिएगा, सबरी, सबरी ने रात भर इंतजार किया था, है ना। सबरी जो रात देखते हैं राम भवन का फिल्म, है ना, रामायण। तो सबरी नाम का व्यक्ति रात भर इंतजार कर, निशक मतलब रात ही होता है, छनद, बेचारा छन छन रात में, है ना। छन के मतलब आप सुन लीजिएगा कि जब कोई व्यक्ति रात में अगर जाग जाता है 12 बजे, तो उसको छन से लगता है कि अरे यार सुबह हो जाता, है ना, सुबह हो जाता, परंतु सुबह होने का नाम नहीं ले रहा। तो निशा तो आप लोग हमेशा जानते हो, रात्रि तो रात को ही कहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है ना। निशा के मतलब रात आपको बताए थे, निशाचर आपको हम वहाँ पर बताए थे। बताइए निशाचर किसका होता है ना, निशाचर जिसको कहते हैं निशाचर। निशा मतलब रात, चर मतलब चलता है, रात में कौन चलता है तो दानव चलता है। तो जिसमें चर लग जाएगा तो निशाचर, दानव होगा, दैत्य होगा, राक्षस होगा, है ना। और निशा, निशा का मतलब रात होगा, निशा का मतलब रात, तो हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो याद हो गया, रात्रि, रात्रि मतलब क्षण, जिसको क्षण काटना रहेगा तो रात का इंतजार नहीं करेगा, है ना। सबरी ने रात भर इंतजार नहीं किया था, निशा हो गया। आइए राजा, राजा का परिवाची शब्द होगा नरेश, है ना, नरेश, सम्राट, भूपति, महीप। तो अच्छा इसमें से आपको राजा का सम्राट, सम्राट किसको कहते हैं, राजा को ही कहते हैं ना। भूपति, जिसमें सभी जमीन का अधिकार किसके पास होता है, राजा के पास होता है, उसी को तो कहते हैं भूपति, भूमि के पति, है ना। भूमि के पति राजा को कहते हैं। नरेश, है ना, नरेश, नरेश, देखिए नरेश होगा, नेरस लिखा गया, नरेश होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा नरेश होगा, ओके। राजा का होगा नरेश, सम्राट, भूपति, महीप, महीप, ठीक है। यही तो यहाँ से याद रखिएगा विष्णु, विष्णु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो देखिए विष्णु का पर्यायवाची शब्द, किसका पर्यायवाची शब्द, विष्णु का। अच्छा विष्णु का पर्यायवाची शब्द आपको याद रखने के लिए कोई बड़ा बात नहीं है, आपको अच्छा से याद होगा। यदि विष्णु जी का जो सवारी है गरुड़ ध्वज, गरुड़ पर ही सवार होते हैं विष्णु जी, हमेशा गरुड़ जो पक्षी है उसी पर क्या होते हैं, विराजमान होते। तो गरुड़ ध्वज याद रखिएगा। चक्र पानी, चक्र पानी, पानी में तो है विष्णु जी, हमेशा पानी में ही रहते, परंतु उसके हाथ में क्या है, चक्र है। अच्छा कोई ऐसा चीज देखे शंकर जी के हाथ में चक्र है ना। उसके अलावा आप किसी और को भी देख सकते हैं, ब्रह्मा जी के हाथ में भी चक्र नहीं है ना। उसके बाद इंद्र भगवान के हाथ में कभी चक्र देखे नहीं। तो आपको हमेशा याद रखना होगा चक्र पानी विष्णु जी। माधव, माधव इसलिए उसको कहते हैं क्योंकि मधु और कैटभ नाम का 2 व्यक्तियों को विष्णु भगवान ने अपने से मारा था, इसलिए उनको उसी समय से माधव कहने लगा, है ना, माधव, है ना। नारायण, नारायण उसी को कहते हैं। अच्छा लक्ष्मीपति इसको भूलने का चीज़ नहीं, क्योंकि
लक्ष्मी का पति है। लक्ष्मी का पति कौन है? विष्णु जी, इसलिए उसको अपने पति के नाम से भी बोल सकते हैं, लक्ष्मीपति, है ना। तो अच्छा, इसमें से आपको याद हुआ, क्या याद हुआ कि विष्णु का परिवारवाची शब्द होगा लक्ष्मीपति। लक्ष्मी की पति है ना। विष्णु जी किसके पति है? लक्ष्मीपति है भाई, लक्ष्मीपति, है ना। उसके बाद नारायण, नारायण, नारायण। उसके बाद माधव, माधव क्यों कहते हैं? क्योंकि मधु और कैटव नाम के 2 व्यक्तियों को मारा था। अच्छा, चक्रपाणी क्यों कहते हैं? क्योंकि पानी में तो विष्णु भगवान है ना, परंतु उसके चक्र में क्या है? पानी है, इसलिए चक्रपाणी। अच्छा, गरुड़ ध्वज क्यों कहते हैं? गरुड़ ध्वज किसको कहते हैं? तो गरुड़ ध्वज इसलिए कहते हैं क्योंकि गरुड़ पर जो है सवार होते हैं, गरुड़ उनका सवारी है, तो गरुड़ ध्वज होगा। गरुड़ पक्षी पर बैठकर ही ध्वजा लहराते हुए कहीं जाते हैं, ठीक है। आइए बात करते हैं समुद्र। समुद्र को क्या कहते हैं? देखिए, समुद्र को सागर कहते हैं, ये तो बात आप नहीं बोल सकते हैं। अच्छा, जलाधि कहते हैं। जल कहाँ होता है? समुद्र में ही होता है, ये भी आप नहीं बोल सकते। जल धाम, जल धाम। अब भाई जल धाम, जल से रिलेटेड आप लोग नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये आपको यहाँ पर पहले भी बताए थे, नीर, नीर के मतलब होता है जल। नीर के मतलब क्या होता है? जल। तो आप बताइए, निधि यहाँ पर लगा दिया, समुद्र, नीर निधि, नीर निधि, तो नीर निधि हो जाएगा आपको समुद्र का परिवारवाची शब्द, ठीक है। अच्छा, रत्नाकर क्यों कहते हैं? रत्नाकर क्यों कहते हैं? क्योंकि समुद्र में एक व्यक्ति था रत्नाकर, क्योंकि लक्ष्मी जी के पिताजी यही बने थे, रत्नाकर, ठीक है। पूछेगा कि लक्ष्मी जी के पिताजी कौन थे, क्यों रत्नाकर थे? ऐसे तो मतलब कि दैवी शक्ति थी, फिर भी बोला विष्णु भगवान ने कि हमको लोग कोई दान करेगा तभी नहीं लेंगे, तो दान करने के लिए रत्नाकर जी ने ही इनके पिताजी बने थे ना, रत्नाकर। तो रत्नाकर आपको समझ में आ गया, क्योंकि लक्ष्मी जी की क्या है? पिताजी, लक्ष्मी जी के पिताजी। अच्छा, आप ही बताइए, लक्ष्मी जी कहाँ रहते हैं? तो भाई पानी में रहते हैं, तो इनके पिताजी भी कहाँ रहेंगे? रत्नाकर पानी में रहेंगे ना। और नीर, नीर के मतलब आपको पहले बताएं जल होता है, निधि उसमें लगा दिए तो समुद्र हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जल धाम, जल थोड़ा मोड़ा रहेगा तो थोड़ू हो जाएगा समुद्र भाई, उसमें धाम होना चाहिए, बहते रहना चाहिए ना। जल धारा, जल धारा उसमें बहते रहना चाहिए ना। जलाधि, सागर, ठीक है भाई। और उसके बाद देखते हैं समूह का, किस चीज का? उसके बाद देखते हैं समूह। समूह किसको कहते हैं? अच्छा, समूह यहाँ पर आया है ना, समूह। समूह का मतलब होता है संग। समूह का मतलब होता है संग। कोई भी समूह ऐसा नहीं होता, उसमें संग रहना होगा, साथ रहना होगा, है ना। जैसे 10 गो, 5 गो, 20 गो, उसमें क्या होगा? संग, मतलब साथ रहना होगा। अच्छा, साथ रहेगा तो उसी को कहते हैं दल। क्या कहते हैं? दल। जैसे आपको हम एक उदाहरण बताते हैं, जैसे दाल ले लेते हैं, क्या चीज? दाल। तो क्या दाल एक दुगो होता है? नहीं, तो दाल में बहुत सारे होते हैं ना, लाखों हजारों की संख्या में होते हैं, तो होते हैं उसमें दल। दल में क्या रहते हैं? साथ रहते हैं। अलग अलग हो जाएगा तो उसको दाल कहेंगे, एक दाल खाएंगे, 2 दाल नहीं, तो संग होगा। और संग हो जाएगा तो क्या बना लेगा? एक समुदाय बना लेगा। क्या बनाएगा? समुदाय, समुदाय बनेगा। और दाल की क्या हो जाएगा? मंडली हो जाएगा। दाल कहाँ बिकती है? तो भाई मंडली, मतलब मंडी में बिकती है, इसमें। अच्छा, इसको कर दीजिएगा तो क्या होगा? मंडी हो जाएगा, ठीक है। दाल क्या होती है? अब संघ में रहती है, संघ रहेगा तो क्या कहलाएगा? समुदाय कहलाएगा। अच्छा, समूह का या समुदाय का, अपने आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद मंडली, मंडली, मंडली भाई, दाल मंडी में बिकता है। उसके बाद याद रखिएगा एक जास्ता, ठीक है, जास्ता हो जाएगा। सरस्वती, ठीक है। सरस्वती का सरस्वती का आपको पर्यायवाची शब्द याद करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। देखिए, सरस्वती ब्राह्मी क्यों कहा जाता है? क्योंकि सरस्वती जो है ब्रह्मा जी के पत्नी था। सरस्वती आपको याद रखना होगा कि ब्रह्मा जी के पत्नी था, इसलिए कहते हैं ब्राह्मी, ठीक है। अच्छा, बीना पानी क्यों कहते हैं? बीना बजा रहा है ना, बीना बजा रहा है, उसके हाथ में बीना पानी, बीना पानी, मतलब उसके हाथ में क्या है? बीना है, तो इसलिए सरस्वती जी के हाथ में क्या होता है? हमेशा बीना होता है। आप देख सकते हैं, शारदा, शारदा माँ भी कहते हैं, भारती भी कहते हैं, ठीक है, भारती भी कहते हैं। आइए, सर्प, आगे देखते हैं सर्प। सर्प का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? ठीक है, सर्प को कहते हैं भुजंग। क्या कहते हैं? भुजंग, भुजंग। भाई उसके भुजा थोड़ी होती है जो जंग करेगा, नहीं नहीं, जंग नहीं करेगा, परंतु विष से धार रहता है। क्या होता है? विषधर, फन्नी, फन मारता है, नाग, सांप। अच्छा, इसमें से आपको सर्प का पर्यायवाची, सर्प, सर्प का मतलब क्या होता है? सांप होता है। सर्प का मतलब सांप होता है। आप लोग नाग सांप का तो नाम सुने होंगे, कैसी चीज? सांप। सर्प का मतलब क्या होता है? सांप होता है। सर्प का मतलब सांप, और सांप में से भी आपको नाग सांप का नाम सुने होंगे। और नाग सांप क्या करता है? फन मारता है भाई, फन 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 मारता है। किस लिए? आपको विष डालने के लिए, विषधर।
आपको फन डाल के क्या कर देगा, विष डाल देगा। कहाँ पर, भुजा में, भुजा के मतलब हाथ में डाल देगा ताकि आपको टपकाने के लिए, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना होगा, सांप का पर्यायवाची शब्द सांप, सर्प, सर्प का पर्यायवाची शब्द सांप होगा। और सांप, सांप, सांप में से कौन सांप, तो नाग सांप, ठीक है, नाग सांप। अब फन मारता है, क्यों फन मारता है, तो उसके पास जो विष है, विषधर है, विषधर है, वो आपको विष देने के लिए भुजा मारता है, भुजा में देने के लिए, ठीक है। आई 57 नंबर स्वर्ण, क्या है, स्वर्ण। स्वर्ण का आपको पर्यायवाची शब्द याद रखना होगा, सोना, ठीक है। सोना का पर्यायवाची स्वर्ण होगा, कंचन होगा, कनक होगा, हेमा होगा, ठीक है। तो इनमें से इंपॉर्टेंट देखिए होता है, सोना का पर्यायवाची शब्द आपको कनक पूछता है, ठीक है, कनक, कनक। अच्छा, सोना जो होता है स्वर्ण होता है, ये तो आपको पता होगा। अच्छा, चना आपको नहीं देखे, चना कैसे होते हैं, पीले रंग के होते हैं। अच्छा, यहाँ पर का काट दे तो चना हो जाएगा ना। तो चना जो होते हैं उसके रंग कैसे होते हैं, सोने कलर के होते हैं कि नहीं। तो आपको कंचन याद रखना होगा, कैसे होती है, तो पीले रंग की होती है। अच्छा, एक बात है, यहाँ पर भी का काट दे तो नाक, उसको कहाँ पहनते हैं, नाक में। अब भाई कौन पहनता था, हेमा मालिनी, है ना। हेमा का नाम सुने हैं ना, हेमा, हेमा, है ना। तो हेमा जो है नाक में पहनते हैं, क्या आप चीज, चने जैसा, चना कैसा पिया होता है, स्वर्ण, सोना, और सोना पहनते, ठीक है। आगे आइएगा, देखिएगा 58, 59, 60, 61 आपको समाप्त हो जाएगा, ठीक है। आइए, सूर्य, सूर्य किसको कहते हैं, आपको पहले भी बताए थे, आदित्य का पर्यायवाची शब्द होता है ना। आदित्य देखिए, अमर का भी पर्यायवाची शब्द होता है ना। तो आपको इस बात को भी ध्यान रखना होगा, है ना। अच्छा, आदित्य होगा, आदित्य, दिवाकर भी कहते हैं, दिवाकर। उसके बाद भास्कर भी कहते हैं, उसके बाद दिनकर भी कहते हैं, उसके बाद मातृंडक भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको आदि किस तरह से करिएगा। अच्छा, आप लोग एक गाना सुनेंगे सूर्य भगवान का नाम से, हे आदित्यनाथ, है ना। आदित्यनाथ मतलब जब छठ पूजा होते हैं तो छठ पूजा में कहते हैं, हे आदित्यनाथ जल्दी से मतलब उगने के लिए कहते हैं। अच्छा, दिवाकर, दिवाकर, आप दिया को दिए, दीवा, है ना, दीवा, दीवा जो होते हैं बढ़ते हैं, है ना, अपने लिए नहीं दूसरे के लिए उजाला करते हैं। तो उस तरह से सूर्य जो है अपने लिए नहीं दूसरे के लिए दिया बढ़कर उजाला करते हैं। भास्कर, भाषण नहीं करते हैं, दिन में, दिनाकर साथ रखिएगा, दिन में क्या करते हैं, उजाला करते हैं, दीवा बारते हैं। मातरंड, मातृ सेवा के लिए। सिंह, सिंह किसको कहते हैं, सिंह के मतलब होता है शेर, है ना। शेर कहिए या बाघ कहिए या महावीर कहिए या केसरी कहिए या दिरतोल या मृगराज, ठीक है। अच्छा, सुंदर, सुंदर किसको कहते हैं, सुंदर कहते हैं रुचिर, किसको कहते हैं, रुचिर, जिसको कहते हैं रम्या, क्या कहते हैं, रम्या, मनोहर, ललित। अच्छा, इस सुंदर का पर्यायवाची शब्द आद अच्छे से रखिएगा, ठीक है। सुंदर का ऐसे याद रखिएगा, ललित, ललित का मतलब एक लड़की है, लड़की जो मनोहर है, लड़की क्या मनोहर है, वो रम्य है, रम्य गया किस में, उसका रुचि जो था चीर में, उसका रुचि हो गया सुंदर में, ठीक है। इसके बाद स्त्री, स्त्री का पर्यायवाची शब्द होगा नारी, महिला, कांता, रमणी, ठीक है। तो स्त्री का आप लोग पर्यायवाची शब्द अपने से बनाइएगा, ठीक है। स्त्री, स्त्री किसको कहते हैं, नारी को कहते हैं, महिला को कहते हैं। इन दो को याद करने की आपको जरूरत नहीं होगा, ठीक है। स्त्री किसको कहते हैं, नारी को ही कहते हैं, महिला को ही कहते हैं। अच्छा, आपको एक याद रखना होगा, कांता, कांता और रमणी, ठीक है। रमणी, कांता और रमणी क्या होते हैं, स्त्री का पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि 61 गो पर्यायवाची शब्द जिस तरह से आपको बताए हैं उस तरह से आपको याद हो गया होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको इससे रिलेटेड पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द जो है इसका आप देखिएगा जाके, क्या चीज़, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जाके देखिएगा और बताइएगा कि कितना आपको ऑब्जेक्टिव सही बनता है, ठीक है। प्ले लिस्ट में बना हुआ वीडियो, ठीक है, जाके देखिएगा। यह वीडियो आपको कोई भी क्लास देख सकता है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिएगा ताकि इसी तरह के ट्रिक आपको विलोम शब्द और मुहावरा शब्द आपको बता सके, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।